गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू प्रूफ करने के लिए हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहिए। हमने मान लिया कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है। ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि इसकी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, और इसके तीनों एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। तो इसके लिए चलिए हमने यहाँ मान लिया कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू A कि तीनों साइड इसकी इक्वल है। सबकी लेंथ जो है हमने मान लिया कि चलो A है, A भी A है, और एंगल जो होंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज 60 डिग्री का सब एंगल होगा, तीनों एंगल 60 डिग्री होगा। वर्टेक्स A से अपोजिट साइड BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर AD ऑन BC। तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो जो अपोजिट साइड होती है ये हाफ में डिवाइड हो जाएगी। अगर ये पूरी साइड A है तो ये A/2 हो जाएगा, A/2, और ये भी क्या होगा, A/2 होगा। और ये जो यहाँ पर जो एंगल A है ये भी डिवाइड हो जाएगा। अगर पूरा 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री में, ये भी 30 डिग्री में क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। तो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर AD ऑन BC। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि जो BD है, BD इज इक्वल टू DC, ये क्या है, हाफ हो जाएगी। और एंगल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं BAD एंगल A जो है यानी BAC जो था वो BAD और DAC या CAD, और ये एंगल यहाँ पर जो CAD होगा और ये आ जाएगा 30 डिग्री का। तो अब एक काम ये किया जाए, AD निकाल लेते हैं। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो ये 90 डिग्री का होगा, तो ये 90 डिग्री है, और ये एंगल क्या है, ये 30 डिग्री है। अब ट्रायंगल ADC को देखिए, तो यहाँ से AD अगर 30 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर होगा CD परपेंडिकुलर होगा, और AD जो है ये बेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रफ में ऐसा करते हैं, रफ में निकाल लेते हैं AD। तो AD निकालेंगे किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल ACD में। तो राइट एंगल ट्रायंगल ACD, तो AD निकालेंगे। AD क्या है, AD निकालने के लिए हमें अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए अब आइए, AC की जगह पे क्या रखेंगे, AC क्या है, A है तो A का स्क्वायर कर लेंगे, और CD क्या है, CD है हाफ, तो A/2 का स्क्वायर कर लिया। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये मिला A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, और इसको ये हो जाएगा 4 और 3A स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A फ्री हो जाएगा, और यहाँ से 2 फ्री हो जाएगा, तो यानी A√3/2 आएगा। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि AD की वैल्यू जो हमने निकाला, तो AD हमें क्या मिला, AD हमें मिल गया A√3/2। एक मिनट देखिए, नीचे दिख रहा है आपको, नीचे तो कट गया है, दिख नहीं रहा है। ऐसा करते हैं, इसको हम इधर इरेज करके, यहाँ इरेज करके
यहाँ हम लिख दे रहे हैं AD, ठीक है। कितना है, a√3/2 आया है। एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जब हमने यहाँ पर AD निकाला पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो हमें मिला a√3/2। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल ADC की बात करते हैं या ACD की बात करते हैं। in right angle triangle ADC, इस राइट एंगल ट्रायंगल ADC में हमारे पास क्या है, एंगल CAD, एंगल CAD 30 डिग्री है और CD और यहां पर देखा जाए तो ADC एंड एंगल ADC 90 डिग्री है। तो ये तो हो गया 90 डिग्री का। और अब चलिए अब यहां पर साइन 30 डिग्री वैल्यू निकालते हैं। साइन 30 डिग्री, अगर ये एंगल 30 डिग्री है और इसके रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और AC होगा हाइपोटेन्यूज, यानी CD परपेंडिकुलर, AD बेस और AC हाइपोटेन्यूज। साइन की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर हो जाएगा CD अपॉन AC। CD की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, देखिए CD की जगह पर a/2 रखेंगे तो a/2 और AC की जगह पर रखेंगे a। तो यहाँ पर तो ये a/2 हो गया इंटू 1/a और a से कट करके कितना आएगा 1/2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। उसके बाद ये cos 30 डिग्री निकाल लेते हैं। cos 30 डिग्री जब निकालेंगे तो cos 30 डिग्री के लिए cos 30 डिग्री, अब यहां पर देखिए हमारे ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात है, राइट एंगल ट्रायंगल ADC। तो ADC में अब cos की डेफिनेशन क्या होगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, AD है, तो बेस है AD और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो AD तो अभी हमने निकाला, A की वैल्यू क्या आई थी, A की वैल्यू आई थी a√3/2 और तो यहां पर रख देंगे a√3/2 अपॉन और इसके बाद AC क्या है, A है, तो ये हो जाएगा a√3/2 इंटू 1/a। A से A कट गया तो कितना आया √3/2। एक मिनट देखिए उधर से। तो यहाँ cos 30 हमने निकाल लिया। cos 30 के बाद आइए tan 30 की निकालते हैं। tan 30 डिग्री, tan की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में CD अपॉन AD। CD जगह पे क्या रखेंगे, CD जगह a/2 और AD की जगह पर रखा जाएगा a√3/2। तो और अब आगे देखते हैं, यहां पर a/2 इंटू 2/a√3। इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या मिला 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3। अब यहीं से cot 30 डिग्री निकाल लेते हैं। अब cot 30 डिग्री के लिए कहीं ना जाइए, बस सीधा यही इसी को उल्टा कर देंगे, राइट। cot tan की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो क्या है √3, 1/√3 है, तो ये हो जाएगा √3/1 यानी √3 आएगा। आप चाहो तो जैसा मैं निकाला है ऐसे निकाल सकते हो। cot 30 के बाद आता है sec 30 डिग्री। अब sec 30 डिग्री के लिए cos को उल्टा कर देंगे। जब cos को उल्टा करें, cos 30 की वैल्यू √3/2 आई है, cos
30 की वैल्यू क्या आया है, cos 30 की वैल्यू √3/2 आया है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो गया। और अब आगे cosec 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। cosec 30 की वैल्यू को हम यहाँ कहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है, cosec 30 की वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, cosec 30। और जब cosec 30 डिग्री की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो cosec 30 डिग्री के लिए साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या है, 1/2 है, तो ये 2/1 हो जाएगा, इसका मतलब 2 आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला कि साइन 30 डिग्री जो है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर हाफ मिला 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और cot 30 डिग्री वैल्यू √3, sec 30 डिग्री वैल्यू 2/√3 और cosec 30 डिग्री वैल्यू आई है 2। तो ये रहा 30 डिग्री और इसी से 60 डिग्री भी निकल जाए, क्योंकि ये एंगल क्या है, ये तो 60 डिग्री है ना। तो अब इस 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो इस यहाँ से हमारा 60 डिग्री भी प्रूफ हो जाएगा। तो आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, उसके बाद हम आपको 60 डिग्री का बता रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब आइए देखिए 60 डिग्री यहीं से निकाल लेते हैं। ए राइट एंगल ट्रायंगल ACD में एंगल C जो है, एंगल C यहाँ पर 60 डिग्री है और एंगल D जो है या आप तो एंगल D जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे निकाल देते हैं। साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए देखिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60, अब 60 डिग्री के लिए ये हो जाएगा अपोजिट साइड, 60 की जो अपोजिट साइड है यानी AD परपेंडिकुलर होगा और जिस पर दोनों एंगल बने ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज, तो वही रहेगा 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। तो आइए साइन 60 की डिफिनेशन क्या होती है, 60 डिग्री है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है यहाँ पर AD और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर AC। AD की जगह पे क्या रखेंगे, AD की जगह पे रखेंगे √3/2 अपॉन और AC की जगह पर A, तो ये तो हो गया A√3/2 इंटू 1/A, A से A कट गया, यहाँ क्या मिला √3/2। तो हाँ यहाँ पर देखा जाए साइन 60 डिग्री निकाल लिया। अब इसी देखिए इसी फिगर से 30 कब निकला है, 60 कब निकल रहा है। अब यहाँ पर cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की डिफिनेशन क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है CD, हाइपोटेन्यूज है AC, CD की जगह पर क्या रखेंगे A/2 और AC की जगह पर रखा जाएगा A, तो ये हुआ A/2 इंटू 1/A, इससे A कट गया, क्या मिला हाफ। tan 60 डिग्री निकाल लेते हैं। tan 60 डिग्री की डिफिनेशन क्या होती है, या tan थीटा की डिफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, AD है, तो परपेंडिकुलर AD और बेस क्या है, CD है, CD रख देंगे। AD की जगह पर क्या रखा जाएगा, AD की जगह पर A√3/2 और A/2, तो ये तो हो गया A√3 इंटू 2/A, A से A कट गया, इससे ये कट गया, क्या मिला √3। तो tan 60 की वैल्यू √3 आ गई। अब cot इसी में cot 60 डिग्री यहीं से निकाल लेते हैं, इसी को उल्टा करते जाएंगे, तो ये 3 है तो 1/√3 हो जाएगा, tan का उल्टा कर देंगे। उसके बाद cot के बाद sec निकाल लेंगे, sec 60 डिग्री। अब sec 60 डिग्री के लिए cos 60 डिग्री है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2/1 आएगा, यानी 2 आएगा। और अब आगे sec के बाद cosec 60 डिग्री के लिए साइन को उल्टा कर देंगे, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3।
तो इस तरह से आप देखिए, तो हमने सबसे पहले 0 डिग्री का निकाल कर बताया, 30 डिग्री का निकाल कर बताया, 60 डिग्री का निकाल करके बताया। अब बच गया 45 और 90। तो ये 45 और 90 का बता दें, उसके बाद टेबल बनाएंगे और टेबल से कैसे याद रखा जाएगा उसको सिखाएंगे। तो आप यहाँ पर आज वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री सीखा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम में आपको 45 और 90 का बता देंगे। थैंक यू।